चलिए बच्चों, सारांश को शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है। 26 जनवरी 1930 के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। देखिए बेटे, एक दिन पहले मनाया गया था 1930 में, तभी तो उस दिन का ब्यौरा उन्होंने अगले दिन में जिक्र किया, यानी कि रात में लिखा था, तो वो अगला दिन हो गया था, है ना, अगले दिन में उनकी डायरी में जो छपा था। अब 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी 1931 को भी फिर से वही दोहराया जाना था। देखो, एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और अगले दिन सेम वही स्वतंत्रता दिवस को रिपीट करना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च हुए थे। किसको मनाने के लिए बेटे? स्वतंत्रता दिवस को दोबारा से रिपीट करने के लिए, जो 26 जनवरी 1931 को मनाया जाने वाला था, उसकी तैयारियों में कितना खर्च आया था? 2000 रुपए खर्च आया था। सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। अब देखो, ये बताया गया है कि इसकी तैयारियां क्या क्या की गई थी, कैसे कैसे की गई। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि मकानों की छतों पर क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया था। और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। कलकत्ते के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। अब देखो, जिक्र किसका हो रहा है? कौन सी ऐसी जगह है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि कहां पर ये स्वतंत्रता दिवस जो था दूसरा, वो मनाने की बात की गई है। तो उसे देखेंगे। मनाने की बात की गई है कि कलकत्ता में ये सब चीजें हो रही थी। क्या हो रही थी? कि झंडे फहराए जाने थे, तैयारियां हो रही थी। कौन से शहर का जिक्र है? कलकत्ते का। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। देखो बेटे, बहुत सहज सी बात है कि कहीं कोई प्रोग्राम होने वाला होता है तो उसमें ये रहता है बेटे, दंगे फसाद होने का डर होता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, धक्का मुक्की होने का डर रहता है। तो पुलिस प्रशासन को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब उस सतर्कता को बरतते हुए पूरे शहर में, पूरे पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पर, पूरे शहर में क्या कर दिया गया था बेटे? घूम घूम कर प्रदर्शन किया जा रहा था, गाड़ियां घुमाई जा रही थी और घुड़सवारों का भी प्रबंध था। देखो बेटे, घुड़सवार क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी तंग गलियां थी जहां पर गाड़ियों का जाना संभव नहीं था। तो वहां पर क्या किया गया था? वहां घुड़सवारों का प्रबंध किया गया था, जो घूम घूम कर घुड़सवार देख रहे थे कि सिचुएशन सही है या नहीं, कहीं लड़ाई होने का डर तो नहीं है। इसलिए पुलिस वालों ने घुड़सवारों को भी तैनात कर दिया।